अंकिता भंडारी कत्ल मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में रेप की तस्दीक नहीं हुई है। सराय के हवाले से बड़ी खबर। एसआईटी को एफएसएल की रिपोर्ट मिली। कत्ल के कई सबूतों की जांच हुई। डीएनए जांच के लिए देहरादून एफएसएल लैब भेजा गया बायोलॉजिकल सैंपल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता के साथ रेप नहीं हुआ था। इस बात की तस्दीक की गई है। अब ये बड़ा अपडेट है। फॉरेंसिक जांच में रेप की तस्दीक नहीं हुई है। जराये के हवाले से खबर। एफएसएल की रिपोर्ट कत्ल के कई सबूतों की जांच हुई, जिसमें डीएनए जांच के लिए देहरादून एफएसएल लैब भेजा गया है बायोलॉजिकल सैंपल। रामानुज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए देहरादून से फोन लाइन पर। उनका रुख करते हैं। रामानुज, ये जो अभी बड़ा अपडेट आया है, फॉरेंसिक जांच में रेप की तस्दीक नहीं हुई है, ये जराये के हवाले से खबर है, अभी क्या अपडेट? देखिए, ये अंकिता हत्याकांड के मामले का सबसे बड़ा अपडेट है कि अभी तक की जो एफएसएल की रिपोर्ट आई, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल अंकिता के साथ में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन एक एक कड़ी उस हत्याकांड से जुड़ने के लिए एसआईटी आगे जांच कर रही है और एसआईटी ने इस पूरे मामले में बायोलॉजिकल अब सैंपल को इकट्ठा करके अब डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है। देहरादून की जो पुलिस की लैब है उसमें डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे जो एक्शन है या उसकी रिपोर्ट को सबमिट करने का है कोर्ट में, वो किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी तक की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक फिलहाल रेप की पुष्टि नहीं हुई है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, ये एक एंगल भी माना जा रहा था रामानुज के कत्ल करने से पहले हो सकता है अंकिता का रेप किया गया हो, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए ये बात वाज़ेह की जा रही है कि अंकिता का रेप नहीं हुआ है। आपको लगता है कि ये मामला आगे और कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो चौंका सकते हैं? देखिए, अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बात की पुष्टि हुई है कि रेप की बात सामने नहीं आई, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसके आधार पर एसआईटी ने सैंपल कलेक्ट किए थे, उसी की जांच कराई थी। और जहां तक आपका सवाल है कि आगे और खुलासे हो सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एसआईटी ने चाहे वो मोबाइल कॉल डिटेल्स है, मोबाइल लोकेशन है और साथ में जो फॉरेंसिक के दूसरे अब एविडेंस को कलेक्ट किया है उसकी भी जांच कराई जा रही। तो अब उस जांच के आधार पर आगे इसमें क्या क्या और खुलासे होते हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी तक फिलहाल अब जो एसआईटी की जांच है अब वो डीएनए टेस्ट की तरफ बढ़ रही है, और ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि किस तरह से अंकिता के साथ में उस अब संगीन वारदात को अंजाम दिया था, हत्या की थी, और उसमें जो आरोपी है उन्होंने क्या क्या वहां पर साक्ष्य छोड़े थे। तो उसकी पूरी जो है जांच चल रही है। जी, इससे पहले हमने देखा था कि अंकिता मर्डर केस में जब बुलडोज किया गया था, वो जो होटल था या ये कहें कि जहां पे अंकिता के साथ अंकिता का कत्ल किया गया, और ये जांच जब आगे बढ़ी तो उस एरिया को बुलडोज कर दिया गया। ये इल्जाम भी लगे कि जो सबूत है उनको नष्ट कर दिया गया। आपको लगता है ये केस को कमजोर कर सकती है ये कड़ी, या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, एसआईटी ने जब जांच की तो एसआईटी का कहना था कि उस कमरे में जिसमें अंकिता रहती थी वहां पर बुलडोजर चला तो उससे ज्यादा नुकसान किसी भी साक्ष्य को लेकर के, सबूत को लेकर नहीं हुआ था। और दूसरा ये कि इतना जरूर कह सकते दूसरे दिन जब अब स्थानीय लोग और जो वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, साथ में आगजनी की थी और फिर बुलडोजर चला, तो उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य जरूर थे जो अब फिलहाल एसआईटी के हाथ नहीं लगे उस वक्त। लेकिन एसआईटी का कहना था कि जो जरूरी अब सबूत थे उसको कलेक्ट किया गया और उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। और इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बता दें कि जो हुई है उसमें अब किसी व्यक्ति के गवाह का उतना इम्पोर्टेंस रोल नहीं है जितना एसआईटी मान रही कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अब जो एविडेंस है, जो उसके सबूत है वो है। तो यानी मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल की कॉल डिटेल्स और साथ में उनका सीडीआर और फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट्स है, उनके फिंगरप्रिंट्स, ये तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको सजा दिलाने के लिए। तो एसआईटी उसी दिशा में फिलहाल काम कर रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।